आज तो जिया जी ने कर दी बचपन की याद ताज़ा। बचपन में याद है हम जब छोटे थे, स्कूल में, मोहल्ले में, गली में ये गेम बहुत फेमस हुआ करता था। रुमाल चोर। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के सॉन्ग्स गाए जाते थे इस गाने के बीच में। हमारे टाइम पे भी कुछ गाते थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज बच्चों ने जो गाया वो कुछ ऐसा था। घोड़ा छलांग मारे पीछे देखे, समथिंग समथिंग समथिंग। मुझे तो याद भी नहीं है, पर ट्रस्ट मी, बच्चों ने जितना एंजॉय किया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये वाले गेम जो बचपन में हम खेला करते थे, अब बच्चों को खेलते हुए देखकर और ज़्यादा खुशी होती है। विवेक जिया जी बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं। बच्चे भी घर के जितने हैं सारे जिया जी के साथ बहुत खुश रहते हैं। गेम खेलना, छेड़ना, परेशान करना, मस्ती करना, सब कुछ जिया जी के साथ बच्चे करते हैं। और बच्चे जिया जी के साथ और जिया जी बच्चों के साथ। बेबो आहाना ने पहली बार ये गेम खेला और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। आई होप इनकी मस्ती आपको भी इंटरटेनिंग लग रही होगी और आपके भी बचपन की याद ताज़ा हो गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। अभी आपने देखा बच्चों की मस्ती, फूफू के साथ, बहनों के साथ, बेबो और अहाना ने की कितनी सारी मस्ती। गेम खेला। रात का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं। कल जिया जी का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत मस्ती का मूड, सेलिब्रेशन का मूड ऑन हो चुका है। मैंने केक बेक होने के लिए रख दिए हैं, व्हिपिंग क्रीम को बाहर निकाल के रख दिया है केक बेक होने के लिए। के बाद उसे आइसिंग करूँगी और आज मेक श्योर करूँगी कि आइसिंग को शूट जरूर करूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल केक बेक हो रहा है। आज मैंने केक बटर स्कॉच फ्लेवर की बनाई है और अभी बस पीछे नॉन स्टॉप मस्ती चल रही है और यहाँ पर हम खेल रहे हैं सारे दशराज। तो अभी जिया जी की टर्न है, वो खेल रहे हैं, तो चलो एंजॉय करते हैं। चलो शराब तुम करो। ये आ गई मेरी बारी एक्ट करने की। मेरी किस्मत में जो मूवी का नाम आया वो थी सालगिरह। अब इतना मुश्किल सालगिरह कैसे एक्ट करूं? पहले बताया शादी, शादी तो समझ गए। अब बोल रही हूँ, सबको समझाने की कोशिश की कि सालगिरह मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी है, केक कट कर रहे हैं। इस तरह से एक्ट करके सबको बताया कि भाई मैं सालगिरह की कर रही हूँ, बट फिर भी सबने गैस कर ही लिया। और ऐसे करके एक एक करके कभी कोई हम सब ने खूब मस्ती की बर्थडे से एक रात पहले।
खेल मस्ती नॉनस्टॉप चल रही है और इसी बीच मेरी केक भी ठंडी हो गई और व्हिपिंग क्रीम व्हिप भी हो चुका। अब फटाफट से केक की आइसिंग कर लेते हैं। केक को मैंने बीच से 2 पार्ट में कट कर लिया। सबसे पहले शुगर सिरप से केक को पूरा सोक किया और फिर केक की आइसिंग करनी स्टार्ट की। नॉर्मल आइसिंग जो करते हैं, जैसे क्रीम लगाते हैं, चारों तरफ स्प्रेड करते हैं, बीच में लगाते हैं, वो तो सब जानते हैं। फिनिशिंग मैं क्योंकि कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ों को। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एकदम परफेक्ट आइसिंग करने की और मेरे घर वालों को पसंद भी आ गई। इससे ज़्यादा मुझे और चाहिए क्या, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने आप को परफेक्ट करने की। तो ये हो गई पूरा बेस रेडी केक का आइसिंग के। अब ऊपर डेकोरेशन आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहो वैसे करो। मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को डालकर उसे एकदम पतला सा कट किया और बस उससे डिज़ाइनिंग करने स्टार्ट की। पहले 2 लेयर बनाए कर्व्स की, ग्रीन सेम कलर से, फिर उस पर रेड कलर से एक लेयर बनाई कर्व्स की। ऊपर लिखा जिया जी का नाम और बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रंजीत जिया जी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया आइसिंग क्रीम से ना कुछ लिखने का, एंड ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और कोई बात की नहीं हो सकती कि जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो उसमें ही परफेक्ट हो जाए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अगर किसी को बोलूँ तो वो मानेगा नहीं, उन्हें लगेगा कि पहले भी मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी केक पर इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये नाम लिख रही हूँ और इसे डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। बेबो के बर्थडे के केक में भी मैंने किया था, लेकिन उस पर नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा था, सिंपल आइसिंग की थी और उसी से डेकोर किया था। साथ में बच्चों का बहुत मन था कि हम भी थोड़ी सी हेल्प करें आपकी, तो मैंने फ्लावर नोज़ल लगाकर बच्चों से फ्लावर्स बनवाए केक के ऊपर। बच्चे खुश हो गए और ये जया जी के बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट। बर्थडे विश मिडनाइट को, और बर्थडे विश करने के बाद फटाफट से प्लेट को भी थोड़ा सा डेकोर कर दिया और हमारी केक बनकर तैयार। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी जल्दी जल्दी रेडी होके क्या कर रही है। अरे भाई, दूसरा दिन हो गया है, आज जिया जी का बर्थडे है और जिया जी हमें लेके जा रहे हैं लंच पार्टी के लिए। और जब लंच पार्टी के लिए जा रहे हैं तो सोचा कि थोड़ा सा मेकअप तो कर ही सकती हूँ। घर के बाहर तो और कहीं जा नहीं रहे हैं, ना कोई पार्टी ना कोई फंक्शन। अब कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर होती है तो उसी में सोचते हैं अच्छी तरह से रेडी होके जाएं, नहीं तो फिर ऐसे ही जाना अच्छा जो नहीं लगता। तो बस थोड़ा सा मेकअप किया, थोड़ा सा तैयार हुए और रेडी होकर चल दिए हम लंच पार्टी के लिए। वेदर बाहर का बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन है, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। ऑल्दो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक कोई मना नहीं करता, बट फिर भी ऐसा लगता है रूल क्यों ब्रेक करें। और दिन के टाइम पर रेस्टोरेंट्स में क्राउड भी नहीं रहता, तो इसलिए हमने लंच का सोचा कि लंच पार्टी रखी जाए होटल में। और केक कटिंग का फिर सोचा कि चलो जब रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो केक कटिंग भी रेस्टोरेंट में ही। तो बस ये मेरा हल्का फुल्का मेकअप हो गया। ऑल्दो जब मैं ये मेकअप कर रही थी तो रवि बोलता है, पता है ऐसा लग रहा है कि हल्दी का लेप लगाया है। मैंने कहा अरे यार लाइट जल रही है इस वजह से ऐसे लग रहा है। और फिर जब लाइट बंद करके दिखाया तो बोलते नहीं नहीं अभी ठीक लग रहा है। लेकिन एक बार की तो बेइज्जती पतिदेव कर ही देते हैं, एक बार में कभी कुछ अच्छा बोलते जो नहीं हैं। खैर, उनके बोलने ना बोलने से क्या होता है, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो फिर सबको अच्छा लगेगा और सब ठीक लगेगा। तो बस ये मेरी हो गई तैयारी पूरी और अब हम तैयार हैं जाने के लिए।
4 बाल है, उनको भी तोड़ दो। मांगू कुछ कचरा है मेरे पास। कचरा है। आवाज आ रही थी तुम्हारी बालों को तोड़ने की। कट 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 कट। खोपड़े पे 4 बाल है, उनको ही तोड़ लो। अब बुढ़े हो गए हो तुमको पता है ना। हाँ, काम करते करते बाल उड़ गए है ना। बीवी ने शादी के बाद सर खा खा के सर के बाल खत्म कर दिए। बोलो, अब ये बोलो कि ये मूल्य की बात है। तो हमारे लंच पार्टी हो गई, केक कटिंग हो गई और लंच करने के लिए हम गए थे होटल मोज़ैक में जो खातीपुरा पे है। बेस्ट पार्ट इस रेस्टोरेंट की मुझे ये लगता है, इसमें मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड कभी नज़र नहीं आता और फैमिली लंच और डिनर के लिए बेस्ट है और खाने की क्वालिटी भी इसकी अच्छी रहती है, सर्विंग साइज भी अच्छा है, तो ऑल इन वन अच्छा लगता है। जाते टाइम हम अकेले थे, आते टाइम ये दो जिनी जादू और ये हीरोइन हमारे साथ है। आहाना, मम्मी, पिंकी दी, जिया जी एक गाड़ी में है, विवेक जिया जी घर चले गए और अब हम जा रहे हैं वापस घर। रास्ते में जाते वक्त पतिदेव अपनी फेवरेट चीज लेंगे जो आप जानते हैं क्या है, पान। तो वो अभी सबके लिए लेंगे पान 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 पान। देखा, बच्चे को भी पता है कि पापा पान लेने के लिए रुकेंगे। और फिर Q3 से मतलब रंगोली गार्डन का सुपरमार्केट से थोड़ा बहुत मिल्क ब्रेड ये सब चाहिए क्योंकि दीदी जी जी कल सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो इतनी सुबह दूध आता नहीं है, तो वो दूध वगैरह लेंगे और फिर घर जाएंगे। आई होप आप सबको मज़ा आया हो, आप सबने इंजॉय किया हो। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, इंजॉय किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Till then, stay tuned. Bye bye. All is well.